हेलो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं स्पेशल पढ़ा रहा हूं ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को एडवांस मैथ, और टॉपिक चल रहा है अपना अलजेब्रा। 8 वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं। आज ये मेरा नवा वीडियो है, और आज मैं इस वीडियो में जो पढ़ाने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कुछ फिक्स अप्रोच वाली बातें होंगी, कुछ फिक्स चीजें देता है, और हमसे अक्सर अच्छे अच्छे बढ़िया लेवल के सवाल बना बना के पूछने लग जाता है। हालांकि आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा सीजीएल से भी कनेक्ट करेगा, और मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन वाले जहाँ भी एडवांस मैथ आती है सभी बच्चों को देखना चाहिए वीडियो। इसमें ऐसी तो कोई बात है नहीं कि हम केवल ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले ही देखेंगे, पर हाँ ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि उनको फ्यूचर में अपना एग्जाम देना है, एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, आनंद आएगा, फुल एंजॉय आएगा, दबा के आनंद आएगा अगर आप लगे रहे। और पूरा वीडियो मेरे साथ देखा करो, पूरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं इंट्रो करा देता हूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 2, और फिर हमसे x की पावर 23, 19, 15 ऐसे करके हमसे पूछ रहा है, 32 पावर 36 पावर 48, या फिर यहाँ देखो कितना अच्छा सवाल है तीसरे नंबर, x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, फिर 1/x की पावर 5 है, और फिर 6 है। तो आप आराम से कर पाओगे, सीख पाओगे। फिर आएगा रूट 2 के बाद x प्लस 1/x बराबर अगर अंडर रूट 3 हो, तो इस पर बड़ा आरामदायक सवाल बनाता है, जैसे पहला दूसरा तीसरा तुम देख रहे होंगे। ये भी कुछ उसी तरीके के टाइप हैं, परंतु अब की बार रूट 3 है, ध्यान रखना। इससे पहले में रूट 2 था, ध्यान से देख लो, ये रूट 2 है और वो रूट 3 है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे कुछ इस टाइप के सवाल होंगे। अब की बार x प्लस 1/x बराबर 1 है, या अंडर रूट कह सकते हो इसे, यहाँ 1 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इसी तरीके की सीरीज पूछेगा। और ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज वाले जो सवाल हैं, ये बड़ा मजेदार सवाल होते हैं। इनको अगर आप करोगे, एक बार सीख लोगे, हर एक सवाल में अप्रोच आप खुद ही लगाने लग जाओगे बिना कहे। चलिए अगला देखिए। फिर अब की बार x प्लस 1/x -1 है, इस पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, बाकी के मैं खुद लिख दूंगा। और इसके बाद फिर हमारे x प्लस 1/x बराबर 2, कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं एग्जाम में, फिक्स हैं। ये देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है इस तरीके से। ठीक है, x की पावर x, क्योंकि ये फिक्स हैं और आप तो इनको जानते भी होंगे कुछ बच्चे। x प्लस 1/x बराबर -2, ये थोड़े सिंपल हैं तो इन्हें हंसते हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे। फिर कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ x प्लस 2/x बराबर 3 है, तो फिर इस तरीके से हमसे ये पूछ सकता है। वैल्यू पुटिंग वाले, मान रखने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब लास्ट में एक बात और मैं बता देता हूं कि आज अगर तुम मेरे साथ बने रहे तो मैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, तो फिर हमसे ऐसे पूछ ले x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अब तक तो पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर, जैसे ऐसे पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इनको तो आप बहुत फास्ट कर देते हो, परंतु कभी सोच के देखो, अगर ऐसे आ जाए कि यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो क्या आप कर पाओगे क्या। तो ऐसी चीजें मैं आपको 101% यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप रुके रहे लास्ट तक तो बड़ा मजा आएगा। फिर इनमें भी कई अप्रोच होंगी इम्पोर्टेंट, और फिर आपको पूरा आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मेरे साथ बने रहिए, और शुरुआत से पहले देख लो। जब x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 2 हो, तो ये मैं अब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चंस को करें उससे पहले आप बेसिक कर लो। ये मेरा तरीका है, आप जानते होंगे कि पहले मैं चीज़ों का थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूँ, और इसीलिए मैं आपसे हमेशा विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखा करो, चीज़ें समझ में भी आएंगी। साथ ही साथ हमारे ये जो फिक्स अप्रोच वाले फंडे हैं ये फिक्स तो हो ही जाएंगे। कहने को तो मैं 2-2 सेकंड में आपको यूँ कह के भी पढ़ाने लग जाऊँगा, अभी 2 सेकंड में ये कह के लगड़ जाऊँगा कि अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन यदि
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अंडर रूट 2 आ जाए तो हमेशा याद रखना एक्स की घात 4 का मान आप माइनस के 1 रख देना। बस ये एक छोटी सी टेक्निक है, एक्स की पावर 4 बराबर -1 रख देना। और फिर मैं इन क्वेश्चनों को अभी धे धड़ाधड़ कराने लग जाऊंगा और आपको लगेगा वाह ये बहुत बढ़िया है, हमने तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सब काम तो यहीं से हो गया। ऐसे नहीं, कम से कम ये तो देखो कि एक्स की घात 4 बराबर -1 आया कैसे। और ये आधा मिनट का काम है, इससे फायदा क्या होगा कि हमने कल जो वीडियो देखे पढ़े हमने उनका भी रिवीजन होगा, साथ में आपको सीखने को भी मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस में आप खुद से दिमाग लगा पाओगे मेरे साथ साथ। चलिए अब शुरू हो जाओ कि एक्स की घात 4 बराबर -1 कैसे आया, ये बात आपको अब समझनी है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, उसने कहा है, दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 2 हो, ठीक है, तो फिर आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर संख्या दी है, ये चीजें मैंने तुमको बेसिक और शॉर्ट में पिछले वीडियो में करा रखी हैं। तो निवेदन है भाई, जो बच्चे यहाँ नए हों पहली बार देख रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से मैंने बता रखा है कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स संख्या हो तो कभी भी तुमसे 2 घात में पूछे तो सीधा ये लगा देना संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। गुणांक जब भी बात आती है तो यहाँ से देखते हैं ये 1 है और यहाँ भी 1 है। और अगर क्यू पूछे तो क्यू वाले में ये लगा देना संख्या का क्यू। ये मेरा काम है, जब मैं शुरुआत कराता हूँ तो थोड़ा सा मैं पीछे की जो चीज पढ़ाई है उनको मैं 10 सेकंड में लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम आपका यहाँ लगता नहीं है। संख्या का क्यू -3 गुणा संख्या इनटू गुणांक, तो गुणांक की परवाह तुम्हें करनी नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो ठीक है, अगर 2 और 3 होता तो 2 और 3 ले लेते। ठीक है, ये फॉर्मूले एक बार मैंने लिख दिए। ये सिंगल घात से 2 घात निकालना या सिंगल से 3 घात निकालना, इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो आप बताओ मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर अंडर रूट दिया है तो क्या यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालूंगा तो संख्या का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस के 2 ही कहूंगा क्या, इंटू गुणांक तो 1 है, संख्या का वर्ग माइनस के 2 ही कहूंगा क्या। और फिर बताओ अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। और अब ये मुझे बता दो बस केवल कि यहाँ से 2 - 2 ये जो आया क्या 0 आ गया क्या, 2 से 2 कट के ये सर बिल्कुल आ गया। तो बताइए ये वैल्यू किसकी आई, ये सर ये x² प्लस 1/x² की आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अंडर रूट 2 पर x² प्लस 1/x² हमेशा और हमेशा 0 होता है। ठीक है, एक लाइन हल करने के बाद देखना कितना आसान है, आप फिर भी इन चीजों को रटते हो, रटो मत। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें क्या अगर हमारे पास में अब यहीं से समझना कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 0 आ गई है और फिर मैं नीचे थोड़ा सा एलसीएम लेके आगे बढ़ा दूं। कल का वीडियो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको देख लेना पिछला वीडियो। कल मैंने एक ही चीज से 8 पॉइंट बताए थे कि कोई भी 8 में से कुछ भी दे सकता है तो वो यहाँ भी बढ़ा सकता है। ऐसे ही x² एलसीएम ले लो, x² का गुणा करेंगे तो x की घात 4 आ जाएगा मित्र, और यहाँ प्लस 1 बराबर 0, इसका यहाँ गुणा कर दो। नीचे वाली जो x² दिख रही है इसको इधर 0 में ले जाएंगे तो कोई टेंशन है क्या, ये सर बिल्कुल नहीं है। तो x4 + 1 बराबर 0, ये हमारी बात समझ में आ गई क्या, ऊपर रह गया x4 + 1। अब हम ये समझा रहे हैं कि एक को अगर इधर ले आते हैं तो क्या इस चीज को हम x की घात 4 बराबर -1 और बोल देंगे क्या, अगर जरूरत हो तो क्या हम x की घात 4 के बराबर -1 बोल देंगे क्या। ठीक है, तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी समझ में आ गई होगी। x की घात 4 का मान जो है वो -1 आ गया है। ठीक है, होता क्या है मित्रों इनमें, अब 4 से रिलेटेड या तो 4 की पावर पे सवाल बनाएगा, अब ध्यान रखना यहाँ से आगे, या तो 4 की पावर पे बनाएगा या 4 के अंतर पर सवाल देगा, ये कंफर्म है। या फिर यहाँ से एक स्टेप ये जो आया है 0 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसी से तो ये आया था x4 बराबर -1, x² प्लस 1/x² बराबर 0। ठीक है, तो अब इतना समझने के बाद चीजों को फिर फिक्स किया जा सकता है। अब भले आप ऐसे कह लो कि साहब ये फिक्स कैसे करेंगे, जो ऐसे करेंगे, इधर देख लो कि यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर √2 हो, ये √2 वैल्यू फिक्स है, ध्यान रखना कई सवाल आ लिए हैं कई बार कई एग्जाम में। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर √2 है
तो फिर ये कन्फर्म है। एक तो एक्स स्क्वायर का मान जब भी निकालोगे आपका 0 आएगा, एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी एक्स की घात 4 का जो मान है वो -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि लो चलो एक्स का मान निकाल लो। नहीं, एक्स का मान नहीं निकलेगा। अब यहाँ से आपको 4 की पावर पर ही रखना है। कुछ बच्चों को दिमाग ऐसे चलने लग जाते हैं कि लो एक्स की घात 4 अगर -1 है तो यहाँ से हम एक्स की बराबर -1 की घात 1/4 कर लें, और फिर हम देखेंगे कि -1 की घात कितनी भी हो, अगर सम घात है 1/4 तो शायद प्लस ही आ जाएगा। तो ऐसे एक्स का मान मत निकालना, क्योंकि अगर तुम एक्स का मान ऐसे निकालोगे तो वो यहाँ इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात है। एक व्यक्तिगत यहाँ एक्स का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ, व्यक्तिगत एक्स का मान कैसे निकलेगा वो बात भी मैं आपको 100% बता दूंगा। ठीक है, तो ये दो बातें आप देख लो। अब ये अगर दो बातें फिक्स हैं तो फिर इनमें आपको 3 तरीके के टाइप बनाता है। नंबर 1 घातांक नियम पर आधारित बनाएगा एक तो, ठीक है ना, घातांक नियम पर आधारित बना लेगा सवाल। घातांक नियम का मतलब है अगर x की पावर 4 वाली बात चल रही है तो फिर 4 का भाग दे दें या 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसा सवाल हमसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अब मैंने पूछा भाई x की घात, चलो मुझे बताओ 8 प्लस x की घात 12 प्लस x की घात 16 प्लस x की घात 20 प्लस 1 का मान क्या होगा। सीख लो। अगर कब, जब यदि x + 1/x बराबर √2 दिया हो तो फिर हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, हमें सिर्फ इतना करते जाना है कि x की पावर 4 जो है वो -1 है, तो 4 की पावर में खोल दो इन सबको। जैसे 8 है तो इसका स्क्वायर कर लो, 4 दूनी 8, समझ गए होंगे। 12 है तो x की पावर 4 करो और इसका क्यूब कर लो, 4 × 12। ऐसे ही 16 है तो 4 की पावर 4, और 20 है तो 4 की पावर 5, और प्लस का 1 ये एक्स्ट्रा में दे ही रखा है। यहाँ एक्स्ट्रा में 1 दे सकता है, 3 दे सकता है, रूट में दे सकता है, एक्स्ट्रा वैल्यू की चिंता मत करना। अब x की पावर 4 का मान क्या -1 रख दूं क्या, ये हाँ सर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का 3 प्लस -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 5 और प्लस का 1। समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि x की घात 4 4 में मैंने इन सबको बना लिया और x की घात 4 का मान -1 दिया ही है, फिर तो मैं कर लूंगा। फिर इतना जानते हो कि -1 के ऊपर सम घात है तो प्लस में आएगा, -1 के ऊपर विषम है तो माइनस में ही आएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, याद रखना, याद रखना, मैंने लिख दिया है कि याद क्या रखोगे कि ये -1 की घात अगर सम घात है, ये पीछे पीछे भी काम आएंगी ये बातें, तब तो प्लस का 1 आएगा। और -1 के ऊपर अगर विषम घात है, विषम पावर है, तो आपका माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, ये आपको सबसे बढ़िया फायदा मिल सकता है। ठीक है, चलिए, ऑड इवन ऐसे नहीं बोलता मैं, हो सकता है या तो मुझे बोलना नहीं आता हो, परंतु मैं हिंदी मीडियम का ही बंदा हूँ। चलो देखिए एक बार, ये समझ में आ गई होगी। अब देखते जाओ, -1 का स्क्वायर जो सर प्लस का 1, -1 का क्यूब, अब देख रहे हो ना -1 का क्यूब, तो माइनस में तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, क्यों एक लाइन बढ़ा रहे हो अपनी, बिगड़ गया भाई, बिगड़ गया। माइनस का 1, फिर -1 की घात 4, यहां से देखना है आपको, सम विषम सम और फिर विषम। सम है तो प्लस में, विषम है तो माइनस में, सम है तो फिर प्लस में, विषम है तो फिर माइनस में, और ये एक्स्ट्रा वाला 1 है, ये एक्स्ट्रा वाला 1 है, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, और ये एक्स्ट्रा जो चीज है वही आंसर में रह गई। यही मेरा आंसर है, ये लो, नोट कर लो। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे घातांक नियम, और घातांक नियम कहाँ लगेंगे, जहां 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। घातांक नियम वहां लगाना है जहां 4 का पूरा 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 घात में भाग चला जाए, घात में भाग चला जाए। ठीक है, और ये सर अगर 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए तो फिर वो 4 के अंतर पे दे सकता है सवालों को। ये टाइप बनते हैं। जैसे इसे मैंने हटा दिया है, आप वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस ऐसे बना के दे देगा कि x + 1/x बराबर आपके पास में वही √2 है, तो बताइए x की घात 21 प्लस x की घात 25, x की घात 33 प्लस x की घात 37
प्लस के √3, इसका मान बताओ। चलो ठीक है, देखिए कितने अच्छे और बढ़िया सवाल हैं। अब इनमें अब बच्चा क्या करेगा, या तो सबसे पहले देखते ही डर जाएगा कि मुझे करना ही नहीं है, दूसरा ये है कि अगर करना है तो फिर अपना इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। ध्यान से देखो कि √2 पर ये तो पक्का है, √2 पर ये दो वैल्यू याद रखना, मैं कई बार लिखूंगा, मैं इन चीजों को कई बार लिखूंगा, इसलिए तुम्हारी रट जाएंगी ये चीजें कि जब √2 हो तो एक तो स्क्वायर में अगर ऐसे करके जरूरत पड़े तब तो 0, और दूसरा अगर सीधा अगर कहीं x की घात 4 नजर आ जाए तो वहां -1 लगा देना, वहां -1 लगा देना। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ x की घात 4 तो हमें नहीं दिख रहा है, तो 4 के अंतर पर देखो, क्या 21 और 25 का दे रखा है क्या, तो इसे बोलते हैं हमारा दूसरा रूल जो चलता है, पहला तो घातांक पर, और ये होता है कॉमन वाला, कॉमन लेकर। ये सब कितनी कॉमन लेंगे, जो 4 घात कॉमन लेंगे, 4 घात कॉमन लेकर रखेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा ले लेना कॉमन, क्योंकि बीच में गड़बड़ कर देता है कई बार सवालों में, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि अंदाजा ठोकते चले, वैसे तो ज्यादातर 4 के अंतर वाले 0 ही आएंगे यहाँ, फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ कि x की घात 21 अगर कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्या समझा दिया मैंने कि कॉमन लेकर 4 घात अपनी कॉमन जब लेंगे ना तो 4 घात बचेंगे, कॉमन ले लेंगे 4 घात कॉमन। अरे यार हो सकता है ये आपको उल्टा समझ में आया हो, 4 घात बचती चली जाएंगी, आप कॉमन ले लोगे तो बचती चलेंगी, तभी तो हमारे पास में 4 का एक सेटअप बनेगा यहाँ। कॉमन तो आपको छोटी घात लेनी है ही। ठीक है, चलिए देखिए, तो x की घात 21 आपने कॉमन ले लिया 25 में से, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ x की घात 4 बच जाएगा, यहाँ 33, यहाँ 37, तो 33 कॉमन ले लो। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना, कॉमन लेकर करते हैं ऐसे सवालों को, और कॉमन लेकर करते हैं तो इनमें 4 का अंतर होता है, 4 घात का अंतर होता है, और 4 घात बचती चली जाएंगी, जैसे आप देखोगे 21 कॉमन लिया, x की घात 4 बच गया, क्यों 25 है, ऐसे ही 33 और 37 में 4 का अंतर है, जो 4 बच गया, और ये पीछे एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अब तुम यहां से देख लो, क्या ये पूरा मान अब 0 आ जाएगा क्या, क्योंकि x की घात 4 की वैल्यू -1 है, तो यहां से -1 करेंगे तो ये 0, 0 का गुणा करेंगे तो 0, और ये वैल्यू भी 0 आएगी, तो 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0, और आंसर √3। आप चाहो तो इन्हें 4 के अंतर पे दिखें तो आप डायरेक्ट उनको 0 कह सकते हो, जहां तक आपको 4 का अंतर दिख जाए सवाल में आप सीधा 0 कह देना। आपको मैं क्या समझा रहा हूं कि कॉमन जो लेंगे वो छोटी घात लेंगे दोनों पार्टों में से, और छोटी घात कॉमन लेके 4 पावर तो हमारे पास बचेगी बचेगी, क्योंकि 4 का अंतर यहाँ चल रहा होगा, 4 घात बचती चली जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो इस पर ले सकते हो, यदि x + 1/x बराबर √2, तो बताइए x की घात कुछ भी लिख देता हूं मैं, 41, 45, फिर मैं यहां लिख देता हूं x की घात 67, 71, x की घात 83, 87, प्लस के 5, ये लो, तो इसका आंसर 5 आएगा। अब तुम समझ गए होंगे बिना कहे देखते ही। अब तो मैं यही कहूंगा कि अब तो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं तो रिपीट हो गई होगी चीजें माइंड में। ठीक है, कि जब √2 हो, ये फिक्स है, यहाँ √2, ये नहीं कि तुम यहाँ कुछ और ले लोगे, जब √2 होगा तो ही ये दो बातें होंगी, एक x² प्लस एक तो ये 0 आएगा, अगर ये काम में अभी नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ से आगे x4 और आवर -1, और 4 के अंतर तो ये दिख ही रहे हैं, तो 41, 45 में ये भी 0, ऐसे डायरेक्ट करना, ये 0, ये भी 0, ये लो, आंसर कितना आ गया 5, ये लो। ठीक है, तो पहला टाइप घातांक वाला बनता है, दूसरा अपना इस तरीके का बनता है। देखो मैंने क्या क्या समझा दिया है आपको, इससे पहले घातांक वाला बताया था, ये देख रहे हो घातांक नियम। घातांक वाले में क्या होता है कि 8 दे दिया या कहीं से कहीं दे दे, 4 का अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो अच्छी बात है। घातांक वाले में देखते हैं कि भाई -1 की पावर सम आ रही है या विषम। चलिए आगे बढ़ो। अब इसमें एक तीसरा नियम हो सकता है आपका लास्ट एंड फाइनल, कि आपको कुछ इस तरीके से दे दे, तीसरा टाइप जो होता है इसके अंदर, और ये आगे के जो भी मैं बताऊंगा टाइप वहां सब जगह काम आएंगे, ध्यान रखना। यदि x + 1/x बराबर √2, तो बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं
एक्स की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान क्या होगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार ये कैसे करें, इसे कैसे करें। हालांकि इनको करने के सीधे तरीके भी होते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे जब हमें ये पता है कि x की घात 4 यहाँ हमारे पास में दो वैल्यू ध्यान रखना, एक तो ये वाली वैल्यू तो -1 होगी, दूसरी अगर कहीं स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए तो 0 होगा। ये दो वैल्यू हमें यहाँ से फिक्स हो गई, यूँ अब क्या करें। अब तुम ही बताओ क्या 5 पावर को, ये जो x की पावर 5 है, इसको x की पावर जो 5 है, क्या मैं x की पावर 4 गुणा x लिख दूं क्या। आप कहोगे हाँ सर, जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो फिर उनको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। 5 को 4 और 1 के रूप में हम यहाँ लिख लेंगे। ऐसे ही हमारे पास में 1/x की पावर 4 गुणा x यहाँ से लिख लेंगे, और फिर हम x की पावर 4 की जगह, ये जो x की पावर 4 दोनों जगह आ गया है, इसकी जगह हम -1 रख देंगे यहाँ से, और माइनस का 1 रखते ही ये इंटू में x है, और 1 ये -1 इंटू में x है। -1 दोनों जगह से कॉमन उठाओ, -1 कॉमन तो यहाँ आ गया x प्लस 1/x। और अब मुझे बताओ कि ये माइनस तो चल ही रहा है, और x प्लस 1/x की वैल्यू शुरू में क्या √2 दे रखी है क्या, हाँ या ना। अगर हाँ तो फिर कमेंट ठोक देना, जरूर ठोका करो अगर चीजें समझ में आती हैं तो। यार अपना भी तो कॉन्फिडेंस, आपका ही काम है बढ़ाना। अगर हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, तो एक कमेंट करने में तुम्हारी शान घटती है यार, है। मतलब कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो, टीचर को अच्छा लगता है वो कमेंट देखता है, तो कम से कम ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए ना, ये बात है। ये कहाँ का नियम है, दोगला व्यवहार। आप अच्छा भी चाहते हो, बढ़िया भी चाहते हो, पढ़ना भी चाहते हो, और फिर मतलब दूसरे के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, आप लोग शेयर नहीं कर सकते, दोस्तों को नहीं बता सकते, क्या मतलब है ऑनलाइन आने का। फिर मना कर दो मुझसे कमेंट करके जो सब आप ऑनलाइन मत आइए, बात खत्म। जरूरी नहीं है फिर कि मैं ऑनलाइन आऊँ x+1/x, क्योंकि मैंने ये बोला कि मेरे लिए ही नहीं बल्कि कोई भी टीचर हो सबके लिए काम ये करना चाहिए यार। अगर किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो तो आप -√2 ये आंसर, ठीक है। तो समझ गए होंगे। इस पे एक दो सवाल और करना चाहें तो आप कर सकते हो। ये लो, ये इस पर मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ, ये 3 टाइप मैंने बताए हैं क्योंकि यही टाइप मेरे आगे काम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर अगर 2 हो, ऐसे दे सकता है, ये दे, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, बताइए x की पावर, चलो 27 प्लस के 1/x की पावर 27 का मान क्या होगा। x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27 का मान क्या होगा। अब तुम अगर समझ गए हो तो 4 का भाग इस 27 में लगा के देखो कि कहां तक पूरा जा रहा है। या तो तुम इसको 4 6 24 तक कर सकते हो, या 4 7 28, कैसे भी कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। अगर 28 लिखोगे तो फिर इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, 27 है ना तो x की पावर 28 लिखो और नीचे x, देख लो ध्यान से, लिख सकते हैं ना हम ऐसे, x की पावर 28/x, यहाँ एक घात है, यहाँ 28 है तो 27 ही तो बचेगी, ये सर बिल्कुल बचेगी। दूसरा इसका उल्टा लिख दिया करो, इसी को उल्टा लिख दिया करो एक बार, x/x की पावर 28, ये नीचे 27 बचा देगा। ये सब 28 क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि पहले तो ये देखो कि कहीं ये सोच रहे होंगे यहाँ तो अंडर रूट दिया ही नहीं है, ये स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये x प्लस 1/x का मान अंडर रूट 2 आ जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी, स्क्वायर इधर आ जाएगा। और यहां से बताओ जब ये √2 में होता है तो क्या ये फिक्स है क्या, दोनों बातें, कि अगर स्क्वायर की जरूरत पड़े तो अब तो 0 लगाना, और x की पावर 4 की वैल्यू -1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो x की पावर 28 को टारगेट कर लो यहाँ से कि x की पावर 28 क्या आ सकता है, तो न्यू सब 4 की पावर 7 लिख देंगे। सबसे पहले ही बताया था मैंने कि 4 की पावर बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताओ -1 की घात अगर 7 कर दूं तो यहाँ से -1 आ जाएगा क्या, हाँ या ना। -1 की पावर विषम घात है तो माइनस का यहाँ 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x की पावर जहां जहां 28 दिख रहा है वहां वहां आप माइनस का लगा दो, ये लो, ऊपर माइनस नीचे x प्लस
ऊपर तो x है, नीचे माइनस का 1। अब ये जो माइनस दिख रहा है दोनों जगह, -1 तो कॉमन ले लो, ये 1/x बचेगा, ये x बचेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये दोनों प्लस के हो गए। अब मुझे बताओ x और 1/x की वैल्यू फिर से वही है क्या? भाई x प्लस 1/x की वैल्यू √2 ही है ना, तो √2 फिर से आप यही देखोगे कि ये माइनस के √2 आ गया। फिर से वही चीज, वही सवाल, वही टैग। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ 27 घात दे दे, 99 पावर दे दे, 75 घात दे दे, आप तो बस 4 का भाग लगा के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जहां तक 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वहां तक तो हम लगाएंगे घातांक नियम, और उसके बाद में फिर जो चीजें बच जाएंगी उनका हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक और सवाल इसके ऊपर। x प्लस 1/x बराबर √2 इस तरीके से दिया है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे ही दूंगा, आपको ऐसे भी घुमा के दे देगा कि x² माइनस के √2x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है ना। ऊपर से साफ कर देता हूं अब की बात, यहां से दे सकता है ऐसे करके। हमेशा ही ऐसा नहीं, थोड़ा सा तुमको डरा सकता है, थोड़ा सा इस तरीके से दे देगा कि यदि x² माइनस √2 और ऐसे करके, ठीक है। और तो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि x की पावर 58 प्लस 1/x की पावर 58 का मान क्या होगा। अब बताओ, एकदम से मैंने 58 पावर पूछ ली, तो अब आप समझ पा रहे हो ना। अब आप इस 4 में 58 का भाग दोगे तो 14 चौका 56, मतलब 56 तक तो पूरा भाग जा रहा है, 2 शेष बच जाएगा। तो इसको 56 और 2 में तोड़ लो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या समझा रहा हूं मैं, 58 है, इसको आप ऐसे लिख लो 56 में लिख सकते हो ना, 56 × x² प्लस इसी चीज को नीचे उल्टा लिख लिया करो, x की पावर 56 × x², ये लो, ठीक है। तो अब आपका टारगेट रह गया यहाँ x की पावर 56 निकालना, बस केवल स्क्वायर की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, देखो समझो। ये अब मैंने कम से कम 8वीं बार बता रहा हूं, मैं इतनी बार रिवीजन करा दिया। अब तो मत कहना भाई देवताओं कि हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है। इंपोर्टेंट और इम्पोर्टेंट टाइप है ये, इनमें से कोई भी सवाल आएगा तो अब तुम छोड़ोगे नहीं। अब इसको सबसे पहले तो उसी पैटर्न पे देखो यार, x + 1/x बराबर, जो सर ये कल बताए थे हमने, ध्यान है। आप चाहो तो x कॉमन ले लो इनमें से, या x का भाग दे दो सब में। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, तो x माइनस के √2 प्लस का 1/x बराबर 0 आ गया। मतलब बना के लाना पड़ेगा, यहाँ इतना आसान नहीं दिया है तुम्हारे लिए कि भाई साहब बिल्कुल ये लो एकदम जेब में पटक दिया कोई, ठीक है। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी समझ में आ जाए कि हाँ x + 1/x √2 आ गया, तो फिर ये दो बात ध्यान रख सकते हो, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 0। अब तो तुम्हारा भी मन कर रहा होगा करने का, पहले से ही याद हो गई होंगी, और x की पावर 4 का मान -1, ठीक है। x की पावर 4 की वैल्यू -1। तो अब मुझे बताओ, क्या अब यहाँ से आप आराम से x की पावर 56 निकाल दोगे क्या? x की पावर 56 निकालोगे तो क्या x की पावर 4 की पावर 14 कर दोगे ना, 14 चौका 56, और x की पावर 4 का मान -1 है, और इसके ऊपर समघात है 14, तो प्लस का 1 आ गया, मतलब प्लस का आ गया, ये तो और अच्छी बात है। x की पावर 56 की जगह रख दो, अब यहाँ x की पावर 56 न्यू साहब 1 है, गुणा x² प्लस यहाँ भी 1/x की पावर 56 तो 1 आ गया इंटू x², ये लो ये आ गया x² प्लस 1/x²। अब मुझे बताओ x² प्लस 1/x² क्या होता है, वो यहाँ से देख लो। ये सब ये तो अभी डायरेक्ट करना बताया है, x² प्लस 1/x² बराबर 0, संख्या का वर्ग, चाहे यहाँ से समझ लो ये संख्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, संख्या का वर्ग -2, √2 का वर्ग और फिर -2, और स्क्वायर से ये खत्म, 2 - 2 बराबर 0। या तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए, या फिर आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आप ये क्वेश्चंस करना, मैंने इतने सारे सवाल करा दिए, अब देख लो। अब तुम इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चंस नोट कर लो, क्या कर पाओगे क्या, ये आपके लिए हैं अब, क्योंकि ये सब सवाल मैंने करवा दिए हैं। देख लो ध्यान से, ये 23, 19 है, ठीक है ना। x की पावर 4 बराबर -1 कैसे आया, ये सिद्ध करवाई दिया मैंने, समझाई दिया। जरूरत पड़ जाए तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 0 ही आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
और x प्लस 1/x ये हमारे पास दे ही रखा है, हर वैल्यू हमारे पास में है यहाँ। तो पहले में तो अंतर दिख रहा है 23 19 का, ठीक है ना। छोटी घात कॉमन लेंगे, 4 घात बचती जाएंगी, ये मैंने बता ही दिया था। तो सीधा सीधा 0 0 कहता शुरू कर दो 0, ठीक है। अब यहाँ अच्छा ये 11 15 का अंतर, और यहाँ मैंने x की घात क्या दे दिया है 5, तो x की घात 4 की जगह ही तो लेंगे -1, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। एक चीज और लिख लो तुम इसमें, x प्लस 1, तो यहाँ से फिर वही आ जाएगा 0, और यहाँ एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये मैंने ही लिखे हैं क्वेश्चन, तो आप इसमें x की घात 5 प्लस x और ले लेना, क्योंकि पावर का अंतर 4 चलना चाहिए, तो आसान हो जाएगा सवाल। ऐसा नहीं है कि x नहीं होता तो आंसर नहीं आता, आंसर बिल्कुल फिर भी आता। हम x का मान भी निकालना सिखाएंगे तो मैं डायरेक्ट x कैसे निकालते हैं वो भी आप 100% सीख जाओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी, पहले नंबर की तो हो गई, दूसरी कहानी में देख लो 32 36 है, ये तो बिना कहे ही 4 का अंतर चल रहा है, तो ये भी 0, पर 48 64 में तो 4 का अंतर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पावर बना लेना, 48 को लिख लेना x की पावर 4 की घात 12, और यहाँ इसे 16 चौका 64, तो ये भी 4 की पावर 16 आएगा। ये 4 का भाग देंगे तो भाई 72 में कितना आ जाएगा, x की पावर 4 18 आ जाएगा, और ये 25 आएगा, यहाँ 100 है ना 25, और ये मैंने वैसे, हालांकि तुम चाहो तो इनको कैसे भी कर लो, कॉमन से कर लो, क्योंकि इनमें दोनों में सीधा ही 32 और 36 4 का अंतर है, इसलिए मैंने सीधा 0 लिख दिया, ठीक है। परंतु यहाँ सीधा 0 नहीं लिख सकते आप, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 48 और 64 में अंतर ज्यादा हो गया, अब 4 का अंतर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, x की पावर 4 के रूप में बना लेंगे, और x की पावर 4 का मान -1 रख देंगे। तो अब आप रख लेना, अब इतना तो तुम कर लेना, यहाँ -1 देखो, -1 की घात 12 है, ये भी -1 है, इसकी घात 16 है, और ये भी -1 है, इसकी घात 18 है। यहाँ सम घात हैं वो तो हमारे पास में एक 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 दिखाएंगे, और यहाँ -1 है, और इसकी घात 25 है, तो फिर ये हमारे पास माइनस का 1 ही आ जाएगा, ये तो कट जाएंगे, आंसर 2 आएगा भाई इसका, तो इसका आंसर 2, और ये तुम्हें स्वयं करना है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ऐसे बहुत सवाल मैंने पीछे करवा दिए हैं, वहां से देख लेना। अब मुझे आगे बढ़ने दो, चलिए आगे बढ़ूंगा, तो अब यहां से अब आ गए हम x प्लस, ये देखिए x प्लस 1/x बराबर √3, अब हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर √3, यहाँ अब आप ध्यान से देख लेना, ये तीनों टाइप आपके ज्यादा आपको अब परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इधर से होता है मेन मामला, इधर से तो आप समझ ही जाओगे फिर। तो इसका पहले बेसिक कराऊं तो पहले आपको मेरे हिसाब से 3 वाला क्यूब पे निकालना, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, घन करना। तो घन करोगे तो प्रभु आपको याद है क्या, x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³, ये रिवीजन हो जाएगा कल के लिए कल की वीडियो में कराया संख्या का क्यूब, यहाँ ध्यान रखना संख्या का क्यूब -3 गुणा संख्या, और गुणांक और लगाते हैं, गुणांक यहाँ 1 1 है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, तो गुणांक तो फॉर्मूले में लिखना ही चाहिए हमेशा, गलती नहीं होगी। तो अब तुम यहाँ √3 संख्या है, तो √3 का होल क्यूब -3 गुणा √3, अब देखो अंडर के ऊपर क्यू है, तो 1 3 बार आ जाएगा, 1 √3 और 1 3√3, और ये कट कटा के 0 आ गया, 0 0 0, जैसे उसमें स्क्वायर 0 आया था ऐसे इसमें Q0 आएगा, x³ प्लस 1/x³, ये लो यहाँ से, एक तो ये ध्यान रखना जरूरत पड़ सकती है इनकी, और दूसरा x की पावर 6 का मान समझ लो ना कैसे आएगा, एलसीएम लेके, बेसिक थोड़ा सा कर लो, चलो ठीक है, थोड़ा सा कर रहे हैं तो फिर मैं इसे बिगाड़ देता हूँ और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अरे रुक ले यार, यहां से x³ मैंने एलसीएम ले लिया, x³ का गुणा करो तो x6 प्लस 1 बराबर 0, सेम पहले जैसा ही है, x³ इधर चला गया 0 में, तो x की पावर 6 प्लस 1 जहां दिखे वहां तो 0,
या x की पावर 6 का मान -1 आ गया। वहां तो ध्यान रखना अंडर रूट 2 वाले में तो 4 x की पावर 4 चलता था, और अंडर रूट 3 वाले में x की पावर 6 चलेगा, 6 चलेगा। ठीक है, अब क्या करें, जो वहां 4 का भाग लगा देते हैं, यहाँ 4 6 का लगा दो, टाइप तो वही है। अब इन पे टाइम खराब मत करो। अब जैसे एक एक सवाल इनको समझ लो। जैसे सबसे पहले तो ये वाला जो लगा रहा हूं मैं, कौन सा लगा रहा हूं, घातांक नियम। ठीक है, ये जो पहला टाइप है, पहला टाइप ये है मेरा घातांक वाला। ठीक है, घातांक वाला भी लगा सकते हो, और देखा जाए तो कॉमन वाला भी लगा सकते हो। 6 का अंतर, या तो 6 के अंतर पे होंगी या 6 की पावर पे होंगी, ये कन्फर्म है। तो चलो जैसे x की पावर 6 का क्यूब लिख लो, x की पावर 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये सीधा x की पावर 6 और +1। अब तुम यहाँ से x की पावर 6 की वैल्यू -1 रख सकते हो, यहाँ -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 है और ये प्लस का 1 है। -1 की घात विषम है तो -1 प्लस है, देखो समय तो प्लस आ जाएगा, फिर ये -1 और ये फिर +1, 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा और आंसर 0। ये तो एग्जाम का आया हुआ सवाल और लिख दिया है मैंने पहले नंबर का CGL में। और जो अगले में क्या करें सर, यूँ अगर 6 का अंतर है तो फिर आपको छोटी घात कॉमन लेनी है। यहाँ से x की घात 13 कॉमन लो, 13 लेते ही 19 में से 13 गई तो 6 बच जाएगा और +1 बचेगा। यहाँ समझ गए होंगे। ऐसे ही 23 और 29 में 6 का अंतर है तो 23 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बच जाएगा। शायद मैंने उल्टा लिख दिया है पर समझ में आना चाहिए। ये जो 13 मैंने कॉमन लिया है ना, 13 है, ठीक है, इन दोनों में तो मैंने क्या देख लिया, 13 कॉमन ले लिया, छोटी घात कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 19 वाले में 6 बच जाएगा। जैसे ही मैं x की घात 23 कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, ये 1 है और प्लस x की पावर 6 बचेगा, और यहाँ से 37 और 43 कॉमन लूंगा, x की पावर 37, तो यहाँ 1 प्लस के x की पावर 6 बचेगा, 6 का ही तो अंतर है, +1। तो जहाँ भी x + 6 आ जाए वो 0 रख दो, x + 6 बराबर 1, x + 6 + 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1, तो -1 रख लो, चाहे कैसे भी कर लो, सीधा सीधा 0 लिखते जाना, सीधा सीधा 0। ये लो आंसर 1, आंसर 1 और आंसर 1। अब आ जाओ तीसरा नियम, जो सब 13 वाले को कैसे करें। जो 13 का तो मतलब सीधा सा है कि तुम 6 का भाग जब 13 में दोगे तो 2 बार तो पूरा जाएगा, 6 दूनी 12 है, 1 शेष बचेगा, तो इस 13 को 12 और 1 के रूप में खोल लो, कर लोगे ना। मैं अब इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं अब तुम्हारे लिए। x की पावर 12 और 1 13 कर लो, यहाँ भी x की पावर 12 और 1 13 कर लो, और x की पावर 6 जब -1 है तो 12 वाला आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1, ध्यान रखना। तो फिर तो ये सीधा सीधा क्या बच गया, अरे ये x है यार, ठीक है, तो x की पावर 12 वाला तो 1 हो गया, और यहाँ से बच गया x + 1/x, और इसकी वैल्यू रख दो x + 1/x की वैल्यू √3। आंसर, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं वरना ऐसे सवाल जब मैंने एक ही में 3 सवाल दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, कुछ ज्यादा भरा भरा सा लग रहा होगा बोर्ड, पर जब चीजें समझते हैं तो साथ साथ समझ में आनी चाहिए। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट चकरा दिए हैं, और ये सब चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ो, समझ में आ गई, जो आ गई साहब, जो आ गई तो फिर ये देख। अब याद क्या रखना है तुम्हें, यहाँ याद ये रखना है, याद रखना। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब x + 1/x बराबर √2 हो और x + 1/x बराबर √3 हो, तो इन दोनों में क्या होता है कि 2 वाले में तो 2 पावर चलेगी। याद रखने का तरीका है, यहाँ तो स्क्वायर वाला 0 होगा और x की घात 4 बराबर -1। इस वाले में 3 वाले में पावर 3 वाला जो होगा वो 0 होगा, और यहाँ 3 और 3 6 घात हो जाएंगे, x की पावर 6 की वैल्यू -1। बाकी के चाहे ये घातांक में पूछे फिर, या तुमसे ये 6 के अंतर पर पूछे,
6 का अंतर सीधा दिख रहा हो तो 0 रखो, 4 का अंतर सीधा दिख रहा हो तो 0 रखो। ये चीजें फिर आपकी आसान हो जाएंगी, फिर आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं इसके ऊपर। नहीं, आप ये कहोगे साहब x प्लस 1/x बराबर अगर अंडर रूट 3 है तो फिर हमसे बताइए, ऐसे पूछ लेता है x की पावर ठीक है, कुछ भी लिख दो यार, यहाँ जो मर्जी हो तुम्हारी। 35, 35 में 6 जोड़ लो, 41, और x की पावर फिर मैं लिख देता हूँ 61, और x की पावर 67। अब मुझे बताओ प्लस के, चलो मैंने कह दिया यहाँ अंडर रूट 7 है, तो आंसर अंडर रूट 7 ही नहीं आएगा क्या इसका? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या अंडर रूट 7 ही आएगा क्या इसका आंसर? हाँ या ना? जो बिल्कुल आएगा सर। कैसे आएगा? जो 35 और 41 में कितने का अंतर है? 6 का, तो ये 0 देखते ही, और इधर को ये 0, ये लो अंडर रूट 7, ये आंसर आ जाएगा। अब हम मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, 6 के अंतर पे दिख रहे हैं सीधे 0, या फिर इनको घातांक नियम में बना के देगा अगर ज्यादा अंतर दे दिया तो। ठीक है, या फिर कोई अंतर ही नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा उल्टा सीधा करके पूछ लेगा। ये कोई जरूरी नहीं है एक्स के रूप में आंसर आ जाते हैं फिर कई बार तो। और अगर ऐसे पूछ ले, ये सब एक्स की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27 का मान क्या होगा? तो 27 का मतलब है प्रभु यहाँ 6 चौका 24 है ना, 6 चौका 24, तो इसका मतलब है आप 24 अलग कर लो इसमें से। ये तो तुम्हें समझा ही दिया ना मैंने, 27 है तो 24 अलग, 3 अलग, और इसको एक बार उल्टा करके लिख लो x की पावर 24 इंटू एक्स की पावर 3। अब x की पावर 24 यहाँ टारगेट है बस तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि x की पावर 6 का मान -1 है, तो x की पावर 24 का मान आ जाएगा 6 का क्यूब, नहीं 6 की घात 4। ठीक है, भावनाओं में मत खोया करो। 6 की पावर 4, 6 चौका 24, तो -1, तो पावर 4 -1 की घात समय तो प्लस में ही आ जाएगा। ये लो x की घात 24 दिख रहा हो वहां 1 लगा दो आप, तो x की पावर 24 यहाँ दिख रहा है, यहाँ सब ये भी 1 आएगा इंटू एक्स क्यूब, और 1/, ये भी 1 आएगा इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी दी है देख लो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0। इसका मतलब 27 वाले का आंसर 0 ही आएगा। ये लो ये आंसर है। ठीक है, अब आप यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए काफी रिवीजन करवा दिया मैंने, ये मेरी आदत है, मैं चाहूं तो इनमें रिवीजन ना करवाऊं और आपको सीधा 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 बता सकता हूं। तो मुझे बताना, क्या मुझे रिवीजन भी करवाना चाहिए इन चीज़ों को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहिए, या डायरेक्ट समझाऊं? अब देखिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, जो इस टाइप में क्या खास बात है, लो एक मैं इस टाइप को फिक्स करा के दिखा देता हूं, इसका मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, और आप इसे कमेंट करके बताना, जो बच्चा अगर पूछना चाहता है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक बताता हूँ। ठीक है, इसे मैं फिक्स करता हूं, जब यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो हमेशा याद रखना, याद रखना 1 हो तभी लगना, जब 1 हो तो याद रखना x की पावर 3 का मान हमेशा -1 आएगा, हमेशा -1 आएगा। यहाँ x की पावर 3 का मान -1 आएगा अगर प्लस में है तो, यहाँ अगर ये प्लस का 1 है तो माइनस का आएगा, और जो ऊपर माइनस का होता तो ये प्लस का आएगा। कैसे आएगा? अगर ये चीज आपको पूछनी है तो आप कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो और वास्तव में इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, चीजों में पढ़ रहे हो तो फिर सही पढ़ रहे हो कि नहीं। हालांकि तुम्हारा काम चल जाएगा। ये लो, तुम्हें क्या मतलब है, x की पावर 3 का मान -1, तो यहाँ देख लो 42 है। अब तुम 42 को 3 की पावर में तोड़ सकते हो क्या? जो हाँ सर 14 या 42, ठीक है, तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग तो सब पावर में जा रहा है। दूसरा मैंने दिया है 3 के अंतर पे, देखो ध्यान रखो, अगर 3 के अंतर पे है तो सीधा 0 कह दो, 17-20 सीधा 0, आंसर 1, आंसर 1 आएगा। जो सर ऐसे सवालों में कैसे करें, जो 3 की पावर खोल लो 14 या 42, x की पावर 3 और 19 या 57,
एक्स की पावर 3 और 29, 3 दूनी 6, 29 और एक्स की पावर 3 और 3 3 9, 31 और प्लस 1। ठीक है, अब x की पावर 3 का मान कितना दिया है यहाँ -1, तो -1 की घात अब तुम देख लो माइनस, अब यहाँ सम घात है प्लस का लिखते जाना। अब ये तुम्हारा काम है, अब इसमें जगह मत घेरो, थोड़ी सी चीज क्रिटिकल बन जाती है फालतू में फिर। ठीक है, अब आप खुद रख लेना है, मैं सीधा सीधा समझा रहा हूं, अपने आप सोचना। -1 का होल पावर क्या है 14, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, एक समझा दिया। अब आगे के तुम खुद करना, अब आगे के खुद करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। -1 की घात 19 तो माइनस का 1 आएगा, -1 की घात 29 -1 और ये भी 31 विषम है -1, ये लो प्लस का 1 और चल रहा है हमारा पीछे लास्ट में, ये वाला एक्स्ट्रा है ये पार्ट। अब जो कट रहे हैं वो काट दो, 1 से 1 कट गया, यहाँ इस 1 से 1 कट गया, माइनस का 1 बच गया। ठीक है तो पहला रूल मेरा वही है, सबसे घातांक नियम देखो, अगर घातांक बन रहे हैं, घाते वाली कहानी है यहाँ कि अगर 3 का पावर जा रहा है, ये 3 की घात है यहाँ ध्यान रखना, तो x की घात 3, तो 3 का मान मतलब हमें पता है यहाँ से, तो 3 का भाग लगा के देख लेंगे। ऐसे जैसे 13 और 16 तुम सोचेंगे 3 का भाग तो नहीं जा रहा है, हाँ नहीं जा रहा है, तो फिर 3 का अंतर होगा पावर में, फिर हम कॉमन ले लेते हैं छोटी घात, और छोटी घात कॉमन लेके 3 3 की घात में बसते चले जाते हैं, इनको डायरेक्ट 0। और 5 ऐसे कैसे निकालें, ये 5 के आसपास सोच ले, निकालेगा कैसे नहीं, 5 के आसपास सोच ले, 3 का भाग देंगे तो 5 में तो 2 ही तो बचेगा, तो इसका मतलब है 5 का मान तो नहीं जानता, पर तू x की घात 5 यहाँ समझ ले, x की घात 5 प्लस 1 बटे x की घात जो 5 है, इसको तू x की घात 3 अलग लिख ले, स्क्वायर अलग लिख ले। एक पार्ट आपने लिख लिया ये वाला, समझ गए होंगे, 3 और 2 5, ये अलग अलग लिख लिया, तो यही तो नीचे आएगा, नीचे यही तो लिखा हुआ है। अब x की घात 3 तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि -1 है, तो यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस के 1 बटा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको सही दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, लो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताओ स्क्वायर निकाल दोगे क्या, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 1 दिया है तो आप यहाँ से स्क्वायर निकाल लोगे क्या, ये हाँ, संख्या का वर्ग -2। अब हम फॉर्मूला भी लगा लेंगे, माइनस ये संख्या है, ध्यान रखना संख्या कितनी है 1, तो संख्या का वर्ग माइनस के 2, ये आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो माइनस और पुस्तक में माइनस का 1। ठीक है, एक का वर्ग करेंगे 1 आएगा, -2 तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ये मैंने x की घात 5 वाला समझा दिया। 29 वाला खुद करना। 29 वाला कैसे करेंगे, जो 29 30 घात के आसपास है, तो 30 घात के आसपास है तो 30 बटा x लिख लेना, x की पावर 30 बटा x। ठीक है, चलिए अगला, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर -1। अभी तो मैंने बताया था अगर ऐसे सवाल में अगर यहाँ माइनस है तो फिर एक्स क्यूब का मान प्लस का 1 आएगा, फिर ये प्लस का 1 आएगा, याद रखना फिक्स है, ये याद रखना ये चीज। अब कहाँ से आ रही है ये कमेंट में आप मुझसे पूछोगे तब मैं कल बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत हैवी चीज हो रहा है, इतना बढ़िया स्टेप हो रहा है कि ये अचानक से नहीं आ गया है, कहीं ना कहीं से तो आया है ये एक्स क्यू का मान। तो एक्स क्यू बराबर 1, तो फिर तो यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने बड़ा आसान दे दिया, एक्स की पावर 37 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 37 1 माइनस एक्स की पावर 3 की जगह प्लस का 1 रखना है। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ये लो आंसर। इस वाले टाइप में भी आपसे घात वाले बना सकता है, कॉमन वाले बना सकता है, पर यहाँ ध्यान रखना क्योंकि यहाँ x की घात 3 का मान प्लस में है, तो ज्यादातर क्या करता है कि कॉमन वालों में फिर ऐसे जैसे कॉमन ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ बीच में माइनस छोड़ेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे छोड़ेगा फिर। ठीक है, जब ही तो कटेंगे, जैसे x की पावर 17 तो फिर मैं माइनस में लिख दूंगा x की पावर 20, फिर x की पावर जैसे मान लो मैंने कहा भाई
27, फिर माइनस एक्स की पावर 30, ऐसे छोड़ना, एक प्लस एक माइनस चलेंगे यहाँ, और ऐसा हो तो फिर ये देखते ही 17 20, 3 का अंतर है 0, 27 30 0 0, और आंसर भी 0, और ये ले हीरो। समझ में आ गई होगी अब। श्री राधे, जय हो प्रभु। तो चलिए, अगर ये आपको दोनों टाइप बेसिक से सीखने हैं तो एक बार मुझे बताना। ये टाइप बिल्कुल फिक्स है। अब ये फिक्स टाइपों पे आ गए हो आप, यहाँ आप सीधे मान रख सकते हो, ठीक है। x प्लस एक बटे एक्स बराबर 2 है, तो ये x बराबर 1 पर फिक्स है। आप देख सकते हो, 1 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। हालांकि ये नहीं कि सब बेसिक से कैसे आया, तो आप यहाँ से x एलसीएम ले लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, और 2x को फिर तुम इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x बराबर 0। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो, नहीं तो समीकरण मैंने समझाए थोड़े थोड़े तुम्हारे लिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया मित्रिय लास्ट में जाके। और अब x माइनस 1 बराबर, इसको एक बार 0 में ले जाएंगे तो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 पर ये सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए तुम्हारे गुरुजी जब भी समझाते हैं तो इन सवालों को फिक्स करा देते हैं। ये मैंने समझा दिया, देख लो बेसिक से। इससे पहले वाला बेसिक से नहीं समझाया है, वो तुम पूछोगे तो ही समझाऊंगा, ये मेरी शर्त है। x का मान 1 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या 1 रखते ही ये 1 और 1 2 बराबर 2 आ जाएगा क्या? यूं हाँ सर। तो फिर यहाँ 1 की पावर तो कितनी भी हो, ऐसे सवाल जब भी बना के देता है तो इनके आंसर ज्यादातर यही आते हैं। फिर तो यहाँ x बराबर 1 पर चल रहा है ये पूरा सवाल, लिख देता हूं मैं। x बराबर 1 रखो, और 1 की घात फिर n हो, k हो, माइनस n हो, ये हो, तो प्लस 1 पर कोई दिक्कत नहीं आती। ये बात आप लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। यहाँ नोट कर लो कि 1 की घात कुछ भी हो, सम हो या विषम, प्लस की हो या माइनस की, हमेशा 1 ही आता है रिजल्ट। -1 और +1 का कंफ्यूजन सिर्फ जब रहता है जब x का मान 1 ना हो के -1 होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी तुम्हें मैंने ये हैवी सवाल दिखाए हैं, ये सब 1 और 1 2 करते चले जाओ, 1 बटा, ठीक है ना। यहाँ 1 की पावर n करो या कुछ भी करो तो ये आंसर 2 ही आएंगे। इस वाले का भी आंसर 2 ही आएगा। इसका आंसर फिर तुम यहाँ मान देखना हो, ये अलग से दे दिए मैंने, 17 वाला हो चाहे 27 वाला हो, 1 की घात 17 करो चाहे 27 करो, यार आना तो ये की है ना। तो इसलिए अब तुम सबको भले 1 1 1 लिख दो इनको, जहां भी x दिख रहे हैं, जहां x दिख रहा है वहां 1 लिख दो। ये लास्ट में एक्स्ट्रा वाला 1 है जो ब्लू कलर से लिख दिया है मैंने। अब इन सबको जोड़ लो, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए, x की पावर 99 दे दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ गया, 1 की पावर 99 हो चाहे 1 की पावर 9999 हो, कितना भी हो, आंसर तो 2 ही आएगा। ये लो। अब इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, x की पावर x पूछ ले तो, अरे 1 की पावर 1 की पावर 1 कितना भी हो, आना तो 1 ही है ना, और इधर से भी 1 बटा 1 ही आना है, तो लास्ट में तो आंसर 2 ही आएगा। तो इनके ज्यादातर जो ऐसे सवाल चलते हैं, इतना और इतने बटे इतना, तो वो सब के आंसर तो 2 ही आएंगे। और जो सीधे सीधे x के रूप में पूछ रहा हो तो फिर आंसर बदल भी सकता है। यहाँ मैं ये कह रहा हूं, यहाँ से अब तुम फिक्स कर लो कि जब x प्लस 1/x 2 हो तो फिर हमेशा याद रखना x का मान 1 पर ये सिद्ध होता है, ठीक है। अब x की पावर फिर कुछ भी हो, अब तुमसे मैं पूछूं x की घात 13 का मान बताओ, तो यहाँ दिमाग में लगाओ, 1 की घात 13 मतलब 1 ही आ जाएगा। ये लो, यही आंसर है। जो पूछे वो पूछ ले अब, ठीक है। तो ये टाइप आसान था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दी भी पढ़ाया है, आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अगला, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर -2। यहाँ सम और विषम दोनों पर निर्भर करता है ये, क्योंकि अब की बार जो वैल्यू है वो सिद्ध होगी x बराबर -1 रखने पर। आप बेसिक इसका करके देख लेना, ये समझ में, जो इससे पहले कराया वैसे ही करना, एलसीएम लेके होल स्क्वायर बनेगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, वो x प्लस 1 का, सॉरी, एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये लास्ट में जाके। तो ये x की वैल्यू फिर -1 आ जाएगी, और -1 जैसे ही तुम यहाँ रखोगे तभी ये -2 सिद्ध होगा। -2 बराबर -2, लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यू पे सिद्ध हो रहा है, जो -1 पर। तो -1 तो मैंने शुरू में बताया कि -1 की घात सम होगी तो प्लस में आएगा और विषम होगी तो माइनस में आएगा। अब तुम यहां से देखना पड़ेगा तुम्हें कि ये n एक पूर्णांक दिया है यहाँ, इसीलिए दिया है कि यहाँ n का मान तुम कुछ भी रखते हो, जैसे 1 रखते हो तो 2 आ जाएगा, 2 रखते हो तो 4 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ n का मान, n पूर्णांक मान का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, n की कितनी भी पावर आ जाओ तो ये 2n हमेशा सम को शो करेगा और सम को करेगा तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं। अब तुम यहाँ रख लो इस वाली वैल्यू को, x का मान -1 रखोगे, यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि -1 की घात 2n है और 1/-1 की घात फिर से 2n है, ये आना प्लस में है 1/1, तो आंसर इसका तो 2 आ जाएगा। परंतु 2n+1 है तो ये विषम दिखा देगा। अब ध्यान रखना ये वाली जो पावर है ये विषम है। अब ये सब विषम क्यों है, जो भाई तू कुछ भी रख ले ना n का मान, मैंने बोल दिया ना n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रख ले, तो n का मान 1 रखा तो 2 और 1 3 आ जाएगा ऊपर, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। तो ऐसे आप रख रख के देख सकते हो। तो तुमको समझ आनी चाहिए इतनी कि ये जो पावर है ये सम में चल रही है या विषम में चल रही है। जो सर विषम में चल रही है तो फिर इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप जो यहाँ -1 रखोगे और ऊपर विषम घात ही है, क्यों ऊपर तो विषम घात है ना, ठीक है, और प्लस फिर 1/, यहाँ नीचे भी वही -1 के ऊपर विषम ही है, तो दिमाग में लगाओ फिर तो माइनस के ऊपर माइनस ही आएगा और यहाँ भी माइनस के आएगा और आंसर -2। तो यहाँ 2 तरीके के आंसर आते हैं, सम है तो प्लस में 2 आएगा, विषम है तो -2। ये आप याद रख सकते हो। अगर सम घात है तो प्लस के 2 और विषम घात है तो -2, और एक सम और एक विषम है तो रिजल्ट 0 भी आ सकता है। जैसे स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर लेना हो तो, और नहीं बैक करके फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। चलिए मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूँ कुछ खास बातें, खास इंपॉर्टेंट और अप्रोच वाली बातें जो अक्सर एग्जाम में आती हैं और घुमा घुमा के सवाल हमसे ये पूछता है, ठीक है ना, सीधा सीधा नहीं पूछ के घुमा घुमा के पूछता है। जैसे क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर यहाँ से कह दिया -2 है, तो बताइए x की पावर, जैसे यहाँ 98 पूछ लिया और 1/, यहाँ x की पावर 97 पूछ लिया, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे भी पूछ सकता है वो। तो यहाँ 98 का मतलब समघात और 97 का मतलब विषमघात, और ये सिद्ध होगा x बराबर -1 रखने पर, ये तो पक्का है, ये भी तो -1 -2 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे करना है जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ। ये सब 98 समय, ये समय तब तो 1 आएगा प्लस में, और विषम है ये विषम है तो फिर ये ध्यान रखना ये फिर माइनस में 1 आएगा, नीचे प्लस का 1 माइनस का 1, फिर रिजल्ट 0 आना शुरू हो जाएगा, फिर रिजल्ट 0 आ जाएगा अगर एक सम और एक विषम हुआ तो, ठीक है। नहीं आई समझ में। x की पावर 98 का मान आपसे कोई पूछे तो x का मान -1 की घात 98 सम करोगे तो ये तो प्लस में 1 आ जाएगा, और अगर x की पावर 97 कोई पूछ रहा है तो फिर -1 की घात 97 विषम घात है तब ये -1 आ जाएगा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये प्लस का है ये माइनस का है, ऐसे करके 1/-1 आ गया, नीचे आया है ये, परंतु फिर भी भाग देंगे तो आना तो वही है -1 बराबर 0। ये लो, ये आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला, x + 2/x बराबर 3 है, तो x² + 1/2 x² + 2/x² का मान पूछा है, ठीक है। अच्छा ऐसे मान आपको या तो बेशक करें, देखो अब ऐसी कोई सिंपल अप्रोच तो लगेगी नहीं, कुछ बच्चे के दिमाग में लग रहा होगा यार यहाँ 2 है तो यहाँ 4 क्यों नहीं दिया, तो ये 4 वाला नहीं है, यहाँ x का मान आप रख के देखो, और x के यहाँ 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है x का मान यहाँ के 1 ही आएगा, हो सकता है 2 हो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ से ऐसे सोचा करो मेरे संग संग आओ कि यहाँ जैसे 2 दिया है तो इस 2 को काटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है, ये सब x का मान या तो तुम 1 रख के देखो या इसमें x का मान 2 रख के देखो, इन दोनों पर ये सेटिस्फाई हो सकता है, तो 2 मान आ सकते हैं यहाँ से। अब की बार ये ध्यान रखना, मैं ये समझा रहा हूं, अगर आपने पहले वाला x का मान 1 रखा तो 1 + 2/1 3 आ जाएगा, और अगर तुमने x बराबर 2 रखा तो 2 प्लस, अब की बार ध्यान से देखो x की वैल्यू 2 और 2/, नीचे भी 2
और फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 + 1 बराबर अभी भी 3 आ गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपकी में? हाँ या ना? ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशंस में x के मान 2 हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, एक x का मान 2 हो सकता है। तो फिर दोनों दो दो मान आ सकते हैं, यहाँ अलग अलग रख के देख लेना। एक बार x बराबर 2 1 रखें, और एक बार x बराबर 2 रखें। आंसर दोनों ऑप्शंस में हो सकते हैं। ऐसे आए पेपर में कई बार, आप जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई हो, कई बार दो दो मानों पर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं समीकरण। तो चलिए x का मान 1 रखेंगे, यहाँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 बटे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मित्र 1 + 2 बराबर 3। फिर से ठीक है, और ये सर 2 रखेंगे इसमें, कौन से में? x स्क्वायर प्लस 2 बटे x स्क्वायर। तो ये सर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 बटे 2 का स्क्वायर। अब आंसर आ जाएगा अलग, ये 4 आएगा 2 का वर्ग, और ये यहाँ से 2/4 है, ध्यान रखना, 2 बटे नीचे 2 का स्क्वायर 4 है, 2 से काट दो 1/2, तो 4 + 1/2 आ गया, या यूँ कह लो 9/2। इसका एक आंसर 9/2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है। ये दोनों आंसर मैंने यहाँ निकाल दिए। क्यों? क्योंकि एक बार x बराबर 1 रखने पे सेटिस्फाई हुआ था ये, और एक बार x बराबर 2 रखने पर सेटिस्फाई हुआ था। तो दोनों मान रख के देख लो। ऐसे ही नीचे वाले में भी आप x का मान एक बार 1 रख देना, तो 1 रखेंगे जब, तो ये सीधा ही गुणांक आ जाएगा। x का मान अगर तुमने यहाँ 1 रख दिया, तो x बराबर 1 पर तो सीधा सीधा 1 का क्यूब करो चाहे 1 का स्क्वायर करो, 1 ही आएगा। यहाँ भी 1 आएगा, तो गुणांक ले लो सीधे सीधे, 5 + 4 + 3 + 2, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, ये लो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आप x का मान यहाँ 2 रखना। अब मेरे कहने से तुम खुद करना, x बराबर 2 रखो और देखना आंसर क्या आएगा। तो दो दो आंसर इनके आ सकते हैं। ठीक है, एक ये टाइप हो गया हमारा। इस तरीके के सवाल भी आते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा कहेगा ये दो मान कैसे आए, बेसिक से बताओ, तो आप खुद करना, द्विघात समीकरण बनेगा x × x स्क्वायर। ठीक है, बेसिक से करते रहना। और नहीं, मैंने क्या बताया, ऐसे सोचा करो कि यहाँ जो संख्या है उसको कौन कौन काट सकता है, जो सब या तो 1 काटेगा या 2 काटेगा। तो इनसे करके देख लो रख के। हर जगह ये सवाल ऐसे बनते नहीं है, ये फिक्स पैटर्न के सवाल है। ऐसा नहीं है कि 3 की जगह में 8 दे दूं तो फिर भी तुम कहें कि साहब मान रख के हो जाएगा क्या। तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि आपको फिक्स मान मिल ही जाए। तो चलिए अब इसके बाद मैं तुमसे ये कह रहा था, अगर तुम मेरे साथ ईमानदारी से बने रहे, आज मैंने इसीलिए पीछे पीछे के जो टाइप है थोड़े से फास्ट पढ़ाए हैं, आप उनको दोबारा देख लेना। हमेशा ही ज्यादा धीरे धीरे चलना भी ठीक नहीं है। ठीक है, कि x + 1/x बराबर, अगर x + 1/x स्क्वायर पूछे तो हम कैसे करेंगे, और स्क्वायर पूछे तो कैसे करेंगे। तो स्क्वायर की तो चिंता तुम्हें होनी नहीं चाहिए, स्क्वायर तो तुम निकाल दोगे, परंतु यहाँ बड़ी दिक्कत आएगी, यहाँ 1 घात है या 2 घात है, फिर कैसे करेंगे। तो इनकी अब 2 मिनट आप तसल्ली से देख लो और समझ लो। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, हमेशा जो मेरा नियम है 1:1, इसे आप कहीं भी ठोक देना। इससे आपको बड़ा फायदा होगा। प्लस देकर माइनस पूछेगा या माइनस देकर प्लस, ये दो चीजें आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको याद हो तो। जिन्हें याद नहीं है वो मेरा पिछला वीडियो देख लेना एक बार, और आपको समझ आने लगेगा। इससे क्या है कि देखो, अकेला समीकरण तो आपको परेशान करेगा हमेशा। अकेले समीकरण के तो पता नहीं क्या पोजीशन बना दे वो, परंतु जब 1 से 2 समीकरण निकाल लिए ना आपने, तो फिर आपको 100% आपको मान मिल जाएंगे। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे a + b बराबर मान लो मैं कहूँ 8 है, तो अकेला समीकरण है। अब तो तुम 1 + 7 रख लो या 2 + 6 रख लो, परंतु अगर एक और समीकरण इसके नीचे मिल जाए ना, a - b, मान लो मैंने कहा 6, तो फिर तुम कह दोगे कि अरे अब तो फिक्स हो गया साहब, अब तो 2 मान मिल जाएंगे। एक तो हमें 7 + 1 मिल जाएगा जो 8 आ जाएगा, एक 7 - 1 6 आ जाएगा, फिर तो कर दोगे। पर अकेले समीकरण पे तुम परेशान रहोगे। तो ऐसे ही यहाँ एक समीकरण से दूसरा निकाला करो, और 2 समीकरण बनते ही फिर अपने आप वैल्यू आ जाएंगी निकल के। ये लास्ट अप्रोच है तुम्हारे। जब तुम कहीं फंसते नजर आए तो आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि x + 1/x बराबर थोड़ी सी देर के लिए 3 है। ठीक है, तो मुझे बताओ x का ही मान मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि x का मान क्या है।
एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि इसको द्विघात समीकरण से हल करो और फिर x का मान निकाल लो सीधाचार्य लगा के। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आपको अगर याद हो तो कि हम इसका माइनस निकाल देंगे, x माइनस 1/x, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x जब निकलेगा तो याद होगा तो हमें अंडर रूट माइनस के 4 तो करते ही है, याद है, माइनस के 4 तो हम करते ही है, और संख्या का वर्ग 3 का वर्ग, तो मौखिक पता होना चाहिए कि ये वैल्यू 9 में से 4 गई तो 5, अंडर रूट 5 आ गई, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सा साफ कर रहा हूं मैं और यहाँ लिख देता हूँ, ये अंडर रूट 5 आ गई, ये लो। अब तुम्हें क्या फायदा हुआ कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरणों को आप आराम से हल कर लो, ये इससे कैंसिल, x और x ये सब 2x आ गया, यहाँ 3 है और यहाँ प्लस के अंडर रूट 5 है, ठीक है। वैसे ध्यान रखना यहाँ अंडर रूट से पहले प्लस और माइनस दोनों लगा सकते हो, पर तुम यहाँ पॉजिटिव ले सकते हो, यहाँ माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं, लेने की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, परंतु यहाँ आप ज्यादातर सवाल पॉजिटिव पर लेना, कोई कंडीशन दे रखी हो तब की बात अलग है। तो x का मान आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5/2, ये लो। अब बताओ मुझे क्या x का मान निकालना सीख गए क्या, डायरेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है आपको अभी थोड़ा कम समझ आया हो, ये लो एक बार फिर समझा देता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं क्वेश्चंस कि यदि x प्लस 1/x बराबर मान लो 5 है, तो क्या x माइनस 1/x दूसरा समीकरण खुद पैदा कर लोगे क्या आप? भाई 5 दिया है तो x माइनस 1/x इसका जस्ट अपोजिट निकाला करो, मैं ये समझा रहा हूं। अगर तुमको किसी ने कहा हो कि x² प्लस 1/x² का मान लो, अब की बार मैंने कह दिया चलो 6 है, तो x अगर ये मैंने दिया है तो फिर यहाँ से x² माइनस 1/x² आप 1:1 से निकाला करो। जब समान पावर है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, सिर्फ प्लस दे के माइनस ही तो पूछ रहा है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, अंडर रूट संख्या का वर्ग माइनस के 4, 6 का वर्ग माइनस 4, ऐसे किया करो। ऐसे यहाँ अंडर रूट संख्या का वर्ग 5 का वर्ग माइनस 4, तो 25 में से 4 गए तो अंडर रूट 21, समझ गए। फिर तो 2 समीकरण आ गए तो फिर कोई भी बच्चा कर देगा, ये लो ये खत्म, x और x 2x, यहाँ से तो x का मान आ ही जाएगा। अब ये आ गया, लो 5 प्लस के अंडर रूट 21, और x की वैल्यू निकालनी है तो 5 प्लस के अंडर रूट 21/2, ये लो। एक मैंने तुमको डायरेक्ट करना सिखा दिया कि कभी भी x का मान निकालना हो व्यक्तिगत x का तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनकी एक और खासियत होती है कि x प्लस 1/x का मान 2 या 2 से अधिक देता है, यहाँ उससे कम नहीं देगा, नहीं तो काल्पनिक मान आ जाएगा, ये कंफर्म है फिर, वरना काल्पनिक मान आ जाएगा। और ज्यादा ज्ञान गूढ़ ज्ञान में तुमको दे नहीं रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लो, अच्छा इनको इसको देख लो एक बार और करके देखना चाहे तो, ये आपकी बार यहाँ कट जाएगा, x² और x² 2x² आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया ये 6 प्लस ये कितना आ गया, 36 में से 4 गए तो जो सब 32, और 32 का वर्गमूल होता है प्रभु हमारे पास में 16, 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ से इतना और लिख ले 4 अंडर रूट 2, और x² की वैल्यू आ जाएगी अब 6 प्लस 4 रूट 2/2, 2 से ये दोनों कट जाएंगे, कॉमन आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस के 2 रूट 2, ये हमारा x² आएगा। ध्यान रखना यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट और लग जाएगा, तो x का भी मान यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए फिर देखिए, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, अगर मैंने कोई क्वेश्चंस ऐसे दिया है, लास्ट यही एक सवाल बताऊंगा क्योंकि फिर ये इससे ज्यादा ऊपर आता नहीं है इसमें, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर मान लो मैंने कहा 3 है, तो मुझे पूछ रहा है कि बताइए x प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बड़ा ठीक ठाक सवाल है ये। तो तुम क्या करोगे कि पहले आप यहां से एक बार दूसरा समीकरण स्क्वायर वाला तुम इधर साइड में लिख लो, ठीक है। स्क्वायर वाला तुम यहां से याद है क्या, x² प्लस 1/x² संख्या का वर्ग -2, 3 का वर्ग -2, 7 लिख दोगे, हाँ या ना। मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, याद है ना ये। अगर ये संख्या दी है तो क्या संख्या का वर्ग ऐसे करके, यानी थोड़ा सा मैंने, चलो इसे इधर कर देता हूं मैं,
ठीक है। अगर x प्लस 1/x अगर ये संख्या दी है थोड़ी सी देर और फिर मैं तुमसे कहूँ कि स्क्वायर निकालो, तो क्या अब तुम निकाल दोगे क्या जो संख्या का वर्ग -2? लो, बोलते ही नहीं मेरे से। 9 में से 2 गई तो 7। हाँ सर बिल्कुल निकाल देंगे। तो x² प्लस 1/x² तो यहाँ से आ गया 7 और x प्लस 1/x यहाँ से आ गया। अब इनका 1:1 निकाल लो, दोनों चीज आ गई, दोनों से तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ से कि x प्लस और माइनस में पूछे तो अंडर रूट डायरेक्ट करना सीख जाओ। संख्या का वर्ग -4 तो 3 का स्क्वायर -4 करना, अभी करवा दिया है, पिछले पेज पे देख लेना। 9 में से 4 गए तो 5। ये लो यहाँ से ये खत्म, तो 2x की वैल्यू 2x की वैल्यू सर 3 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 5 आ गया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? x का मान 3 प्लस अंडर रूट 5/2, ये x का मान आ गया। अब यूं x² का कैसे आएगा? तो इसको देखो, इसके नीचे माइनस लिख लो और फॉर्मूला वही लगाना, संख्या का वर्ग -4 और 49 में से 4 गए तो 45। ठीक है, अब ऐसे हाथ चलाना, अगर ऐसे चला पाओ तो ही करना, नहीं वरना फिर इन सवालों को मत करना। ठीक है, और ये सब ऐसे सवाल आते हैं क्या जो बिल्कुल नहीं आते, जो पढ़ा क्यों रहे हो, जो वैसे ही मेरी मर्जी भाई। 45 को लिख देना, 9 पंजे 45, 3 अंडर रूट 5। तो भाई मेरी मर्जी, ऐसा थोड़ी है कि मैं तुमको हमेशा ही सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा। मेरी मर्जी, अगर मेरा इच्छा का मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये लेवल भी बताना चाहिए तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। सबके सब ना देखें, कुछ तो देखेंगे, इन चीजों का इंटरेस्ट तो लेंगे। तो चलिए यहां से इसे हटा दो, x² ये 2x²। अब ये 7 में इसे जोड़ दो, 7 प्लस के 3 अंडर रूट 5 और यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 3 अंडर रूट 5/2। ये मान x² का आ गया, ये x का आ गया। अब तुमसे कनेक्शन पूछ रहा है कि तो बताइए, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना बाद में। तो मैंने पूछा था, याद करो कि x प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो अब तुम यहाँ से निकाल दोगे क्या? अब कर लोगे कैसे? जो सब x का मान तो ये आ गया, बिल्कुल आ गया, कितना? 3 प्लस अंडर रूट 5/2 और 1/x²। ठीक है, हो सकता है तुमसे यहाँ x² उल्टा कर दो, भले यहाँ 2 ऐसे कर लो, पर जब तुम्हें यहाँ से x² ही निकालना था तो फिर जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ से जोड़ें या घटा के भी काम चला सकते थे। ऐसे करके माइनस प्लस कर लेते, माइनस तो और बढ़िया रहता, फिर तो डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, फिर तो ये और बढ़िया रहता गुरु, फिर 7 माइनस के फिर ये आ जाता सीधा सीधा। ठीक है, दोबारा समझाऊं क्या? आपको यहाँ देख लेना चाहिए कि 1/x² निकालना है, तो फिर जरूरी थोड़ी है कि आप जोड़ें। ये लो मैं एक बार समझा ही देता हूँ, यहाँ से घटा देते हैं तो घटाते हम यहाँ से। ठीक है, तो अब की बार x² घट जाता है ये, और ये रह जाता है 1/, तो 2/x² आ जाता है यहाँ से, और 7 माइनस के ये घटा दिया है, तो ये कितना आ गया? 1/x²। 7 माइनस के 3 अंडर रूट 5/2। अब इससे क्या है कि तुम परमीकरण करने से बच गए, नहीं तो वरना पहले तुम्हें परमीकरण करना पड़ता। ठीक है, अब इसका परमीकरण भी कर लेंगे ना, तब भी यही आएगा। तो चलो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये वैल्यू आ गई 7 माइनस के 3 अंडर रूट 5/2। 2 एलसीएम ले लो, 3 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस के 7 माइनस के 3 अंडर रूट 5, 7 और 3 10, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2 अंडर रूट 5 /2, और 2 से काट देना इसे और इसे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5। कितना इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, ये जो लास्ट मैंने बताया है इसको देख के ज़्यादा माइंड ना करें, सिर्फ इन चीज़ों को वही बच्चा सीखे जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल मेंस तक पहुंचना चाहता है वो बच्चा, फिर मेंस में वो करना भी चाहता है, तो उसको ऐसी अप्रोच आनी चाहिए। फटाफट 1:1 वाला रूल लगता है। तुम क्यू से क्यू निकाल सकते हो, यहाँ आप 5 घात से 5 निकाल सकते हो, 4 घात से 4 निकाल सकते हो। 1:1 सबसे बेस्ट रूल है बहुत आसान। संख्या का वर्ग -2 ऐसे करता चला गया था। यहाँ ये 5 कैसे आया था? 3 का वर्ग -4 करके, तो ये 5 आ गया। 9 में से 4 गए तो, पर आना डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ना करें फिर। श्री राधे।
स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। मैं एक 10 सेकंड पानी पी लूँ और उसके बाद में यहीं की नहीं वीडियो अब मैं लास्ट कर रहा हूँ मैं। अब कल मैं दुखार समीकरण पढ़ाऊंगा, मूल वाले सवाल, मूलों का योगफल गुणनफल, ये तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में आते हैं। आज की क्लास मैंने इसलिए भी समझाई है तुम्हें, कुछ फिक्स टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, घातांक नियम वाले समझाए थे मैंने शुरू में, ध्यान रखना कैसे करते हैं। फिक्स टाइप, अंडर रूट 2 वाले, अंडर रूट 3 वाले, ठीक है, 2 वाले, माइनस के 2 वाले, ये एग्जाम में आते रहते हैं, इनमें तुम टिक लगा सकते हो इतना सीखने के बाद। और भाई थोड़ी मेरी आदत है, मैं बेसिक तो हमेशा ही पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, एकदम से तुम्हें कोई मतलब भी नहीं बनेगा जब चीज़ें बनाना नहीं आएगा तो। अब तुम्हें पता है बहुत सारे बच्चे अगर इनको सही से देख रहे होंगे मेरे साथ तो एक्टिव हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ों को सोचने लग जाएंगे कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे सवालों को करते हैं। ओके, श्री राधे। आज नहीं गुनगुनाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है, मैं जब ही गुनगुनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, शेयर करोगे, चीज़ों को हाईलाइट कर दो। अब थोड़ा सा, अब तो यार समझो बात को, ठीक है, इतना बनता है, इतना हर टीचर के लिए बनता है। शुरू में लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे अब आगे बढ़ने दिया करो, जब तो मजा आएगा इन चीज़ों में। यार ईगो साइड में, ईगो को साइड में हटा दिया करो, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों, लव यू लव यू लव यू। श्री राधे, श्री राधे। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, राधे राधे। गुनगुना दिया है, यही टीचर का दिल होता है, देख लो। परंतु आप लोगों का कैसा दिल है, आप बिल्कुल सहयोग नहीं करते मेरा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू।